दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। और दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ दोस्तों, और फिलहाल हमारा टॉपिक चला हुआ है समय तथा कार्य। और दोस्तों, अब तक की सभी क्लासेस हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे दोस्तों जो आर.एस. अग्रवाल नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और दोस्तों, जैसे कि कहा गया कि बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हम अब तक क्या कर चुके हैं, सभी एग्जाम्पल कर चुके हैं और एक्सरसाइज कल हम शुरू किए हैं कल की वीडियो में, और आज से वहीं से हम शुरू करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, उसी क्रम में आज का पहला सवाल क्या है। दोस्तों, पहला सवाल है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकें तो ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। दोस्तों, ये हमारा सवाल है। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक की आपने सभी क्लासेस देखी हैं, ताकि ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आ सकें। तो देखिए दोस्तों, अब बताइए, यहाँ पे जैसे लिखा है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं दोस्तों, 8 दिन में। तो दोस्तों, इस चीज़ को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ए तथा बी, ए प्लस बी लगाया और क्या कहा दोस्तों, 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों 8 दिन लिख दिए। आगे क्या कहा, जबकि बी तथा सी, दोस्तों क्या बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और तीनों मिलकर इस कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकें। तो तीनों का मतलब कौन कौन दोस्तों, ए, बी और सी। तो दोस्तों, इनके लिए क्या कह दिया, 6 दिन में समाप्त कर सकें। तो तीनों मिलकर, अच्छा हो गया। तो दोस्तों क्या पूछा है, तो ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्या तरीका है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। चलिए ले लेते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या 12 है, 12 नहीं कटेगा 8 से, 12 दूनी 24 कट जाएगा 8 से और 6 से भी। दोस्तों एलसीएम क्या हुआ, 24। और यही दोस्तों हमारा क्या रहने वाला है, कार्य। इतने ही यूनिट दोस्तों क्या रहेगा, हमारा कार्य रहने वाला है। अब जरा बताइए दोस्तों, 8 से भाग करिए, है ना, तो 8 तिये 24। दोस्तों 12 से भाग करिए, 12 दूनी 24, और 6 से भाग करिए, 6 चौक 24। तो दोस्तों ये क्या आ जाती है, यहाँ पे अक्षमता आ जाती है। अक्षमता मतलब क्या दोस्तों, एक दिन में ये कितना कार्य कर सकते हैं वो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि दोस्तों यहाँ पे ये अलग अलग ABC नहीं है कि ए की अक्षमता 3 कह दें, बी की 2 कह दें और सी की 4 कह दें। नहीं दोस्तों, तो दरअसल हमें क्या समझ में आया कि ए प्लस बी की अक्षमता कितनी है दोस्तों, 3 है। बी प्लस सी की अक्षमता कितनी है, 2 है। और दोस्तों वहीं तीनों की, ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है, 4 है दोस्तों। तो दोस्तों अब ये बताना है कि ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों हमें ए की और सी की दोनों की चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करें, अब बताइए जरा। यहाँ पे क्या है, बी प्लस सी की है। दोस्तों कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, आप ए प्लस बी को ले लो कि यहाँ पे दोस्तों क्या है, ए प्लस बी की है, और यहाँ पे दोस्तों क्या है, ए प्लस बी प्लस सी है। चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि इसे तो हम समीकरण की तरह हल कर सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों की अक्षमता कितनी है दोस्तों, 4 है ना। मैं वो दिन लिख दिए गलती से, है ना, ये तो लिख ही नहीं सकते, अक्षमता लिखेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की अक्षमताओं का योग कितना है दोस्तों, 4 है। तो दोस्तों वहीं ए प्लस बी की बात करें तो अक्षमता कितनी है, 3 है। तो दोस्तों अगर ए प्लस बी की अक्षमता हम 3 यहाँ से घटा देंगे तो बताइए, घटाओ दोस्तों, ए जाएगा, बी जाएगा, सी की अक्षमता 4 में से 3 जाके कितनी आ गई, 1 आ गई दोस्तों। और वहीं दोस्तों अगर हम बी प्लस सी का मान घटा दे तो देखिए किसका आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए दोस्तों घटाते हैं। तो दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी की अक्षमता कितनी है, यहाँ पे 4 है। और दोस्तों वहीं बी प्लस सी की अक्षमता, बी प्लस सी की अक्षमता कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 2 है। तो दोस्तों 2 घटा दीजिए, तो दोस्तों ये घटा दीजिए, बी गया सी गया, दोस्तों ए बचा। 4 में से 2 घट के कितने बचे दोस्तों, 2। अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया दोस्तों, है ना, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहा होगा कि दोस्तों हम क्या करना चाह रहे थे, ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में कार्य को कर सकते हैं, ये पता करना चाह रहे थे। तो दोस्तों हमने क्या करा, ए की अक्षमता देखिए पता कर ली, सी की अक्षमता पता कर ली, कौन सी पहले की कौन सी बाद में की, ये क्या मैटर है दोस्तों, कोई भी नहीं है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोस्तों हमें पता लग गया कि भाई ए तो एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है, और सी कितना दोस्तों, 1। अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना यूनिट काम करेंगे दोस्तों, 3 यूनिट काम पर डे करेंगे। और कितने दिन लगेंगे, क्योंकि काम कितना है, 24 है। तो दोस्तों अगर 24 काम है और ए और सी मिलकर 3 यूनिट काम पर डे करेंगे तो 3 अठे कितने, 24। तो दोस्तों कितने दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे ए और सी को। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हुआ, ए। अब बढ़ेंगे दोस्तों अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इसमें क्या कहा है दोस्तों, कहा गया ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इस काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। और दोस्तों कहा गया सी तथा ए मिलकर इसे 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो
ए अकेला इसके कितने दिन में समाप्त कर पाएगा ये बताना है। अब देखिए दोस्तों कैसे लिखते हैं पता ही है आपको, तो लिखते हैं दोस्तों ए प्लस बी है ना, कितने दिन में बताएगा 12 दिन में कर लेते हैं। और दोस्तों बी प्लस सी कितने दिन में 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों कहा गया सी प्लस ए इसे 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। अब ये सवाल है। तो दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। दोस्तों बताइए 20 30 60 है ना, 15 चौके 60, 12 पंजे 60। तो दोस्तों इनका एलसीएम जो है वो 60 आ जाएगा और ये हमारा कार्य होगा 60 यूनिट। अब बताओ दोस्तों 12 से भाग करो 60 को, तो 12 पंजे 60। दोस्तों 15 चौके 60 है ना, 15 से भाग कर दीजिए, 20 से कर दीजिए और 20 30 60। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ ही गया है कि ये क्या आई है, अक्षमता आई है यहाँ पे, यानी कि एक दिन में ये कितना कार्य कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिर से वही बात है कि यहाँ पे एक ही अक्षमता नहीं है वो तो ए प्लस बी की अक्षमता आई है 5, बी प्लस सी की कितनी आई है दोस्तों 4 अक्षमता आई है, और सी प्लस ए की अक्षमता क्या आई है दोस्तों 3 आई है। तो दोस्तों दिनों को तो नहीं हम सीधे सीधे जोड़ घटा सकते, इन अक्षमताओं को तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों दरअसल हम ऐसा ही करते हैं, क्यों, क्योंकि दोस्तों हमें क्या चाहिए ए अकेला। तो दोस्तों ए की अकेले की अक्षमता चाहिए, तो डायरेक्ट तो नहीं पता लग पाएगी। तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं वो समझते हैं। या तो दोस्तों इन्हीं समीकरणों को हम यहाँ घटाएं, या दोस्तों एक समीकरण हम यहाँ से जल्दी से बना लेते हैं, और क्योंकि दोस्तों वो कई सवाल में हमने किया भी है इसलिए यही कैलकुलेशन हम यहाँ पे प्रीफर भी कर रहे हैं। दोस्तों इसी तरीके को हम फॉलो कर लेते हैं। तो आइए देखिए ए और ए कितना हुआ दोस्तों 2a हुआ। बताइए दोस्तों बी और बी कितना हुआ 2b हुआ, और दोस्तों सी और सी कितना हुआ 2c, और 5 और 4 9 और 3 कितने दोस्तों 12। अब यहाँ से क्या करते हैं हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो दोस्तों 2 कॉमन आने के बाद a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 होगा, 2 भाग में गया तो दोस्तों 2 6 12 होगा। तो दोस्तों a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे 6 यूनिट आ गया है। और दोस्तों हमें बताना है कि a अकेला कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों अगर आपको a अकेले की क्षमता चाहिए और आपके पास a प्लस बी प्लस सी का मान 6 आ गया है, तो दोस्तों क्यों ना आप b प्लस सी का मान कितना दोस्तों 4, दिन मत घटा दीजिएगा, अक्षमता घटानी है ना दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम b प्लस सी की यूनिट 4 यूनिट घटा दें दोस्तों b जाएगा, देखिए b जाएगा c जाएगा, और दोस्तों a का मान क्या बचेगा 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 2। यानी कि दोस्तों a की अक्षमता कितनी पता लगी हमें 2 यूनिट पता लगी। तो दोस्तों क्या आपको ये बात समझ में आई कि किस तरीके से दोस्तों ऐसी कैलकुलेशन तो हम पहले भी कर चुके हैं, है ना। इन्हें जोड़ा तो दोस्तों 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की अक्षमता आ जाती है। अब अगर इसमें से b प्लस सी जैसे हमने घटाया तो a का आ गया, b का पूछते तो दोस्तों क्या घटाती, b का a और c को घटाती, a और c की वैल्यू यानी कि 3 घटा रहे होते दोस्तों, है ना। ऐसी बात हमने की है। दोस्तों फिलहाल हमें क्या चाहिए था a, और एक यूनिट 6 में से 4 जाके कितनी आई 2। तो दोस्तों 2 यूनिट काम पर डे कर सकता है a, और अगर वो पूरा काम यानी कि 60 यूनिट करे तो दोस्तों 2 के हिसाब से उसको कितने दिन लगेंगे 20 30 दोस्तों 2 30 है यानी कि कितने दिन 30 दिन लगे। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर कितना है 30 आया, जो कि कहाँ है सी ऑप्शन में। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा दोस्तों, कहा कि एक आदमी एक औरत तथा एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि एक आदमी अकेला इसे 6 दिन में समाप्त करे, एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में समाप्त करे, तो एक औरत अकेली इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगी। तो दोस्तों जब शुरुआत से मैं पढ़ रही तो लग रहा था तो कुछ अलग सा सवाल है, लेकिन दोस्तों जैसे ही 2 लाइन बाद में आई कि एक आदमी के 6 दिन दे दिए, लड़के के बता दिए 18 दिन, एक औरत के बताने, तो दोस्तों हमें पता लगा कि भाई इससे तो इसकी अक्षमता आ जाएगी, लड़के की भी अक्षमता आ जाएगी, और यहाँ से तीनों की अक्षमता आ जाएगी, और तीनों की अक्षमता में से आदमी और लड़के की अक्षमता घटा के औरत की अक्षमता पता करेंगे, और कुल कार्य को औरत की अक्षमता से भाग देके दिन आ जाएगा। तो बड़ा सरल पड़ेगा ये तो। बस ये यहाँ पे ABC के जहाँ पे दोस्तों एक आदमी एक औरत और एक लड़का कहा गया है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, बस थोड़ा लिख लीजिए सही से। तो दोस्तों एक आदमी है ना, ऐसे लिख लेते हैं दोस्तों, एक औरत और दोस्तों एक लड़का। तो दोस्तों क्या बात समझ में आई, एक आदमी एक M लिख लिया, एक मैन के हिसाब से वुमैन के हिसाब से एक W लिख लिया, और लड़के के हिसाब से बॉय के हिसाब से एक B लिख दिया। तो दोस्तों ये कितने दिन में करते हैं 3 दिन में करते हैं। क्लियर है ना ये बात। तो अब देखिए क्या कहा, यदि एक आदमी अकेला इसे 6 दिन में करे, तो दोस्तों एक आदमी है ना 1 मैन कितने दिन में करे दोस्तों 6 दिन में करे, इस तरीके से लिख लिया। एक लड़का, तो दोस्तों एक बॉय के बारे में बात करें तो दोस्तों कितने दिन में करते हैं 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों एक औरत अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगी। तो दोस्तों क्या करेंगे, देख कितना सरल है, एलसीएम लिया 18 ही आ गया ना दोस्तों, 18 कट जा रहे हैं 3 से कितनी बार, 3 छंग 18, 36 18, और दोस्तों 18 एकम 18। तो दोस्तों ये आ गई है क्या अक्षमता,
यानी कि ये एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं वो। तो दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ कि भाई एक आदमी, एक औरत और एक लड़का तो पूरे एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 यूनिट। और वहीं पे दोस्तों एक आदमी कितने करते हैं, 3 यूनिट। और वहीं पे एक लड़का कितने करते हैं दोस्तों, 1 यूनिट। तो दोस्तों एक आदमी और एक लड़का, एक आदमी और एक लड़का कितने यूनिट काम करते हैं, 4 यूनिट काम करते हैं। जोड़ दो। तो दोस्तों हमने जोड़ दिया कि एक आदमी तो 3 यूनिट काम करता है, वहीं एक लड़का दोस्तों 1 यूनिट काम करता है। तो दोस्तों एक आदमी और एक लड़का कितने यूनिट काम करता है, 3 और 1 4 यूनिट। दोस्तों औरत कितना करेगी, कैसे पता लगे, एक आदमी और एक लड़के की यूनिट कितनी बैठेगी दोस्तों, 4। 6 में से 4 घटा तो दोस्तों 2 यूनिट किसकी आई है, बताओ, औरत की आई कि नहीं आई। तो दोस्तों एक औरत की अक्षमता कितनी आई, 2 यूनिट आई। अब काम कितना है दोस्तों, एलसीएम के हिसाब से हमने निकाल रखा है ना 18। और अगर 18 कार्य है दोस्तों 2 यूनिट के हिसाब से पर डे हो तो कितने दिन लगेंगे दोस्तों, 9 यूनिट लगेंगे, है कि नहीं, है ना दोस्तों। 2 काम रोज हो रहे हैं, 2 के हिसाब से तो 18 काम कितने दिन में होगा दोस्तों, 9 दिन में होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हुआ, ए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल, इसमें क्या कहा है दोस्तों। कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो यदि 8 आदमी और होते तो यह कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर थे ये हमें बताना है। और दोस्तों जैसे ही सवाल पढ़ा आपको याद आ चुका होगा कि ऐसा सवाल तुमने किया हुआ है। तो दोस्तों कितना सरल होता है, यहाँ पे क्या करना होगा, कुछ व्यक्ति एक कार्य पे थे, तो कितने थे नहीं पता, यही पूछ भी रखे। तो दोस्तों क्या मान लिए, x। और दोस्तों क्या लगाने वाले हैं हम यहाँ, m1d1 ना, मिश्र समानुपात, वहीं तो पढ़े हमने ऐसी चीजें। तो दोस्तों m1d1 बराबर m2d2। तो दोस्तों कुछ व्यक्ति कितने मान लिए, x व्यक्ति मान लीजिए शुरुआत में है, और वो एक कार्य को कितने दिन में कर देते दोस्तों, 60 दिन में। यदि 8 आदमी और होते तो दोस्तों x आदमी हमने मान लिए हैं, और ये कहना चाह रहा है कि अगर 8 आदमी और होते तो दोस्तों जितने भी थे उनमें क्या करेंगे, 8 बढ़ा देंगे, तो x + 8 लिख दिया हमने दूसरी तरफ। दोस्तों इधर x थे और ये 60 दिन में करते, 8 आदमी और होते तो कितने आदमी हो जाते, x + 8 कर दिया, जोड़ दिया है। तो दोस्तों यह कार्य 10 दिन पहले हो जाता। तो दोस्तों यहाँ पे कार्य अगर 60 दिन में हो रहा था तो 10 दिन पहले होने का मतलब क्या है कि दोस्तों कार्य कितने में हो जाता, 50 दिन में। अब बताओ आई बात समझ में कि पहले x आदमी थे वो कितने दिन में कर सकते थे, 60 में। तो दोस्तों 8 आदमी ज़्यादा होगी तो x + 8 होगी, तो कार्य दोस्तों 10 दिन पहले अर्थात 60 की बजाय 50 दिन में हो जाएगा। तो दोस्तों कितने व्यक्ति काम पर थे, यानी कि हमें x का मान बताना है। कैसे करें दोस्तों, दोनों तरफ है ना 10 से भाग कर दो, मतलब हमने क्या कर दी, 0 काट दिया। अब यहाँ पे क्या बचा, 6 गुणा x, तो दोस्तों 6x। 5 की गुणा x में हुई तो दोस्तों कितना, 5x। और दोस्तों 5 की गुणा 8 में भी तो होनी है, तो 8 पंजे 40, 5x घटाइए इधर, तो 6x में से 5x गए, तो दोस्तों कितना, 40। 6x में से 5x गए बचे x, और बराबर कितना दोस्तों, 40। इस तरीके से इस सवाल का आंसर क्या है दोस्तों, 40। अब बढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा, तो दोस्तों इसमें कहा गया a तथा b के काम करने की दरों का अनुपात 3:4 है। दोस्तों ये जो दरों का अनुपात कहा है ये वही है अक्षमता, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है। अक्षमता दोस्तों 3:4 है। इनके द्वारा कार्य समाप्त करने में लगे दिनों की संख्या का अनुपात क्या होगा, क्रम से बताइए। तो दोस्तों 1 सेकंड का सवाल है, और कब है, जब हम थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन करके चल रहे हैं। दोस्तों अब तक हम ऐसा पढ़ रहे हैं कि मान लीजिए कि a के अगर 10 दिन बताए, है ना, दिन इस तरीके से बताए, और दोस्तों मान लीजिए b के बताए कि 15 दिन में कार्य करता है। तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं ऐसे, है ना, 30 आ गया, 10 तिये 30, 15 दूनी 30, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या आ रही है हमारी अक्षमता, गौर से समझिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अक्षमता कितनी बैठ रही, a की और b की, ध्यान समझिएगा। तो दोस्तों अक्षमता के हिसाब से देखें तो a की कितनी आई, 3, और वहीं b की कितनी आई दोस्तों, 2। और दोस्तों दिन की बात करें तो दिन a के कितने थे, 10, और दोस्तों b के कितने थे, 15। अगर इन दिनों का भी अनुपात बढ़ावें तो 5 दूनी 10, 5 ते 15। तो दोस्तों कुछ समझ में आ रहा है, अक्षमता आई थी 3:2, ये 3:2, और दोस्तों दिन थे 10 और 15, और 10 और 15 को अगर अनुपात में बदलें तो दोस्तों 2 अनुपात कितना आ रहा है दोस्तों, 2:3 आ रहा है ना, 5 दूनी 10, 5 तिये 15। दोस्तों यहाँ 3 2 और यहाँ 2 3। तो क्या हुआ मतलब इस बात का, तो दोस्तों यही ऑब्जर्वेशन हमें रखनी थी कि दिनों के अनुपात और अक्षमताओं का अनुपात एक दूसरे का क्या होगा, उल्टा होगा दोस्तों, हमेशा ही ऐसा होगा। अब आप डायरेक्ट कर लीजिए दोस्तों, किसी ने आपको अक्षमता का अनुपात कहा, और दोस्तों एलसीएम लिया आपने 6, तो दोस्तों 3 दूनी 6, या 2 तिये कितना 6। तो देखिए दोस्तों ये दिन आ गए, और दोस्तों अगर ये दिन माने तो ये अक्षमता आ गई। तो दोस्तों अगर एलसीएम अक्षमता का होगा तो दिनों का अनुपात आ जाएगा, और दोस्तों अगर दिनों का होगा तो अक्षमताओं का अनुपात आ जाएगा। तो कहने का मतलब इतना है दोस्तों, इस ऑब्जर्वेशन से मैं ये कह सकता हूँ कि दोस्तों दरों अर्थात अक्षमताओं का अनुपात अगर a और b का दोस्तों क्या है, 3:4 है। कितना है दोस्तों, 3:4। तो दोस्तों एलसीएम बदलने से दिनों की संख्याओं का अनुपात, दिनों की संख्याओं का अनुपात दोस्तों क्या प्राप्त होगा, 4:3 होगा। क्या होगा दोस्तों, 4:3।
दोस्तों चाहे एलसीएम लेकर देख लीजिए, जैसे एलसीएम कितना लेंगे दोस्तों 12 है ना, और 3 चौक 12 और 4 तिये 12। तो दोस्तों यहाँ अगर 3 4 हैं तो दोस्तों यहाँ कितना आएगा 4 3। उम्मीद है दोस्तों बिल्कुल क्लियर है, था ना 1 सेकंड का सवाल, बस पता करना था कि अक्षमता का है 3 4 दिनों का पूछा, उल्टा होता है 3 4 का उल्टा 4 3, आंसर आ गया सी। बढ़ते हैं अब अगले सवाल पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा दोस्तों, कितना प्यारा सवाल है, ध्यान से समझिए दोस्तों। क्या कहा, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोस्तों नया तो कुछ नहीं है अब तक। दोस्तों आगे क्या कहा, दोनों ने इकट्ठा कार्य आरंभ किया। ठीक है दोस्तों, दोनों एक साथ लगे काम पर, काम शुरू कर दिया। अब देखिए, परंतु 5 दिन बाद ए कार्य बंद कर दिया है दोस्तों। ए ने तो दोस्तों 5 ही दिन साथ दिया, उसके बाद वो छोड़ कर चला गया। बचा कौन दोस्तों, बेचारा बी। बेचारा बी शेष कार्य समाप्त करने में कितना समय लेगा ये हमें बताना है दोस्तों। तो बताओ कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन। ए कितने दिन में कर सकता है काम को, 10 दिन में। और दोस्तों जबकि बी कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। और दोस्तों अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ले लिया दोस्तों, 20 ही आया ना, 20 कट जाएगा 10 से। अब बताओ 10 दूनी 20, भाग कर दीजिए, 20 से कम 20, तो दोस्तों 1 आ गया। तो दोस्तों ये क्या आ गई, इनकी अक्षमता, 1 दिन में इनके द्वारा किया जाने वाला कार्य है। तो दोस्तों ए की अक्षमता 2 आई, बी की कितनी आई 1। अगर दोनों इकट्ठा कार्य करें तो दोस्तों 2 और 1 के हिसाब से तो 3 काम पर डे होना चाहिए। लेकिन दोस्तों 5 दिन बाद ए ने कार्य बंद किया। अब दोस्तों 5 दिन बाद ही तो किया, 5 दिन तक तो साथ ही काम किया ना दोस्तों। 5 दिन बाद ए ने कार्य बंद किया तो 5 दिन तक हम कह सकते हैं कि दोस्तों 5 दिन तक दोनों ने साथ काम किया। और जब तक 5 दिन तक दोनों ने साथ काम किया होगा तब तक पर डे कितना काम हुआ होगा दोस्तों, 2 ए के और 1 बी का, 3 यूनिट काम पर डे। तो दोस्तों 3 पंजे 15, यानी कि दोस्तों 15 यूनिट काम तो खत्म हो चुका होगा। और दोस्तों कार्य कितना ही था हमारे पास, 20 ही तो काम था, और उसमें से 15 घट गया तो दोस्तों बचा कितना, 5 यूनिट जो है दोस्तों शेष कार्य बचा है। दोस्तों कह रहे थे ना शेष कार्य समाप्त करने में बी कितना समय लेगा। तो दोस्तों जब ए और बी दोनों ने कार्य शुरू किया तो दोस्तों 2 और 1 3 यूनिट काम पर डे हो रहा है। 5 दिन में कितना काम हो चुका है, 15 यूनिट काम हो चुका है। तो अब ए तो छोड़ के जा चुका है, अब बचा कौन, बी, और काम बचा हुआ है दोस्तों 20 में से 15 जाके 5 यूनिट। तो दोस्तों बी की अक्षमता चेक करते हैं, बी की अक्षमता कितनी है, 1 है। तो यानी कि बी तो शेष काम पर डे कितना करेगा, 1 यूनिट। तो 5 यूनिट काम 1 के हिसाब से दोस्तों कितने दिन में होगी, 5 दिन में। तो दोस्तों बताओ हमारा आंसर क्या होगा, क्या हमारा आंसर 10 होगा या 5 होगा। ये 10 और 5 क्यों बोल रहा दोस्तों मैं, यहाँ पे लिखा है दोस्तों शेष कार्य समाप्त करने में बी कितना समय लेगा। तो दोस्तों शेष काम था 5 और बी ने 1 के हिसाब से कितने दिन में किए, 5 दिन में, इसलिए आंसर क्या हुआ दोस्तों 5 दिन। अगर यहाँ पे लैंग्वेज होती कि बताओ कुल कितना समय लगा कार्य समाप्त होने पे, तो दोस्तों ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन काम किए हैं, अकेला बी 5 दिन काम किया है। तो दोस्तों टोटल कितने बैठे, 10 दिन। अगर टोटल पूछते 10 दिन बताते, शेष काम बताया है कि बी कितने दिन में करेगा तो 5 दिन दिया आंसर, इसलिए हुआ। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी ने इस पर 9 दिन कार्य किया, शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। तो दोस्तों जैसे कि आप समझ ही गए हैं कि पिछले जैसा ही कुछ कुछ सवाल है, थोड़ा बहुत परिवर्तन है लैंग्वेज में, वो समझ लेंगे अभी। दोस्तों क्या कहा, ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। तो लिखिए जरा, जबकि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करता है दोस्तों, 12 दिन में करता है। बी ने इस पर 9 दिन कार्य किया, आगे बाद में देखेंगे, फिलहाल यहाँ देखते हैं दोस्तों 20 और 12 कैल्शियम, 20 दूनी 40, 20 तीय 60, 12 पंजे 60, दोस्तों कार्य आ गया 60 यूनिट। दोस्तों कार्य कितना है, 60 यूनिट काम आ गया हमारे पास। अब बताओ दोस्तों 20 तीय 60, तो दोस्तों अक्षमता इसकी 3 और 12 पंजे 60 तो इसकी 5। तो दोस्तों ए और बी की दोनों की अक्षमता हमारे पास आ गई है। ठीक है, 1 दिन का काम इनका। तो बताइए दोस्तों इस सवाल में क्या कहा, समाप्त कर सकते हैं कि बाद में यहाँ से क्या शुरू है, बी ने इस पर 9 दिन कार्य किया। ऐसा तो नहीं पिछले सवाल की तरह कि दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। दोस्तों साफ साफ लिखा है बी ने 9 दिन काम किया। दोस्तों ए और ए के 20 दिन है टोटल, बी के 12 दिन है और कार्य 60 यूनिट आया, यहाँ पे अक्षमता निकाल चुके हैं। दोस्तों इसके आगे की जो हम कार्रवाई कर रहे हैं यहाँ से कर रहे हैं कि बी ने इस पर 9 दिन कार्य किया। तो दोस्तों यानी कि दोनों नहीं लगे, केवल बी लगा, और बी की जो अक्षमता है वो कितनी है दोस्तों, 5 यूनिट है। और अगर वो 9 दिन तक काम कर देगा तो रोज रोज 5-5 के हिसाब से दोस्तों 5 यूनिट काम के हिसाब से 9 पंजे 45 यूनिट काम जो है दोस्तों वो खत्म हो जाएगा। दोस्तों कितना काम खत्म हो जाएगा, 45 काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 1 दिन में बी कितना करता है, 5, और 9 दिन उसने क्या किया है दोस्तों, कार्य किया है। तो 9 पंजे 45, तो 45 यूनिट तो काम खत्म।
क्योंकि बी लग गया दोस्तों 9 दिन तक अकेला, 5 के हिसाब से 9 5 45। तो दोस्तों काम कितना बचा आपके पास, शेष कार्य है दोस्तों, यहाँ पे जो कहा गया ना शेष कार्य, ये लिखा है ना शेष कार्य है दोस्तों, शेष कार्य आपके पास 15 यूनिट बचा। ठीक है, ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा बताओ दोस्तों। शेष कार्य है 15 यूनिट, अब अकेला कौन करेगा, ए करेगा। और ए की अक्षमता आप देख ही पा रहे हैं कितनी है दोस्तों, 3 है। और अब अगर 3 यूनिट के हिसाब से डेली 15 यूनिट काम होगा तो 3 पंजे 15, तो दोस्तों कितने दिन लगे, 5 दिन। दोस्तों ए को शेष काम को करने में कितने दिन लगेंगे, 5 दिन। क्यों, क्योंकि 15 यूनिट तो काम शेष बचा है, रोज 3 यूनिट काम होगा तो 3 पंजे 15। तो आंसर क्या है दोस्तों, बी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए कितना प्यारा सा सवाल है आपके सामने। दोस्तों कहा ए अकेला एक कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए ने कार्य आरंभ किया तथा 10 दिन बाद बी भी कार्यरत हो गया। कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे दोस्तों, ये बताना है। तो दोस्तों चलिए लिखना शुरू करते हैं। दोस्तों ए अकेला कितने दिन में कर सकता है कार्य को, 25 दिन में कर सकता है। और जबकि दोस्तों बी के लिए बताए गए कितने दिन, 20 दिन में कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ तक पहले लिख लीजिए, एलसीएम लीजिए, आगे की बात बाद में करेंगे। दोस्तों 25 और 20 का एलसीएम आप समझ ही रहे होंगे, 100 आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा कार्य हुआ, 100 यूनिट हमारे पास क्या हुआ दोस्तों, कार्य। अब बताओ दोस्तों, 25 से भाग करो 100 को, 25 के 100, 20 से करो 20 पंजे 100। तो दोस्तों ये क्या आ चुकी है, अक्षमता आ चुकी है, अर्थात ये एक दिन में कितना काम कर सकते हैं दोस्तों, ये 4 यूनिट, और दोस्तों ये कितना 5 यूनिट काम कर सकते हैं। दोस्तों अब क्या कहा, ए ने कार्य आरंभ किया, कितने किया दोस्तों, ए ने कार्य क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो 10 दिन बाद बी भी कार्यरत हो गया। तो दोस्तों ये जो बी कार्यरत हुआ कब हुआ, 10 दिन बाद। इसका मतलब क्या है, 10 दिन तक तो अकेले ए ने ही कार्य किया है दोस्तों, दूसरा आदमी 10 दिन बाद आया है। तो पहले आदमी ने 10 दिन कार्य कर लिया है कि अकेले नहीं किया है, बिल्कुल किया है। तो दोस्तों ए जिसने काम शुरू किया था और बी तो 10 दिन बाद आया, तो जब तक बी आया तब तक 10 दिन हो चुके थे। और दोस्तों क्योंकि ए रोज 4 यूनिट काम करता है, रोज ए की अक्षमता कितनी आई दोस्तों, 4 यूनिट। इसका मतलब एक दिन में वो 4 यूनिट काम कर सकता है। तो दोस्तों जब 4 यूनिट काम एक दिन में करेगा ये, तो दोस्तों 10 दिन में कितना कर चुका होगा, जब तक बी आया 40 यूनिट काम कर चुका होगा। तो दोस्तों 100 में से 40 तो ये घटाओ, तो दोस्तों कितने बच गए, 60 बच गए। अब 60 यूनिट काम आपके पास बचा, ए ने के लिए 40 यूनिट तो काम खत्म कर लिया। अब बी भी कार्यरत हो गया, यानी कि ए तो काम कर ही रहा अभी भी, अब बी भी आ चुका है। तो दोस्तों ए के तो यूनिट हो रहे थे 4 पर डे, और बी भी आ गया तो उसके हुए 5। तो दोस्तों अब दोनों काम करे है ना, ए हटा थोड़ी है, बी आया लेकिन ए नहीं हटा, तो दोनों कार्यरत हुए। तो दोस्तों एक दिन में कितना यूनिट काम होगा, 9 यूनिट। कितने दोस्तों, 9, 4 ए के और बी 5 है ना, बी के 5 यूनिट। दोस्तों अब होगा 9 यूनिट काम पर डे, और अब काम बचा हुआ है कितना दोस्तों, 60। तो दोस्तों उस हिसाब से कितने दिन लगेंगे इस काम में, 3 तिया 9 और 20 तिया 60। तो दोस्तों 20/3 जिसको हम लिख सकते हैं कितना, 3 छंग 18 और 2/3। तो दोस्तों 6 से ही 2/3 नहीं लिख सकता हूँ मैं। कहा कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। तो दोस्तों क्या ये बात ठीक हुई, नहीं दोस्तों, है ना, क्यों नहीं हुई, 6 से ही 2/3 क्यों नहीं होगा आपका आंसर, क्योंकि दोस्तों 10 दिन तो पहले भी तो काम हुआ था, 10 दिन बाद भी कार्यरत हुआ। तो 10 दिन तो अकेले कौन लगा रहा, ए लगा रहा। उसके बाद दोस्तों ए और बी को कितना टाइम लगा, 4 यूनिट ए करता रहा, 5 यूनिट बी करता रहा, 9 यूनिट पर डे काम हुआ, 60 यूनिट कितने में हो गए, 6 से ही 2/3 में। लेकिन कुल दिन कितने लगे, 10 दिन तो जब दोस्तों ए अकेला लगा रहा, और ए और बी जब लगे तो 6 से ही 2/3 दिन। तो दोस्तों 10 और 6 कितना, 16। तो दोस्तों कुल दिन लगे हैं, टोटल दिन लगे हैं 10 पहले और 6 से ही 2/3 बाद के। तो दोस्तों 10 और 6 16 से ही 2/3 दिन, यानी कि आपका आंसर क्या है दोस्तों, डी। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में क्या है, कहा गया दोस्तों ए अकेला इस कार्य को 24 दिन में करता है। तो दोस्तों ए के दिन लिख लीजिए, कितने दिन, 24 दिन में कर सकता है। जबकि बी अकेला इसे दोस्तों 16 दिन में कर सकता है। आगे क्या कहा दोस्तों, ये दोनों सी की सहायता से इस कार्य को 8 दिन में करते हैं। इसका मतलब दोस्तों ए प्लस बी और सी दोस्तों तीनों करेंगे तो 8 दिन में। कहा ना दोस्तों, ये दोनों, ये कौन कौन, ए और बी, सी की सहायता से, यानी कि सी भी साथ में हो गया, तो ए बी और सी तीनों इस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों एलसीएम लो, चलो दोस्तों 24 आ गया ना एलसीएम, क्योंकि 24 से कम 24 नहीं दोस्तों, 16 3 48, ना दोस्तों 48 आ जाएगा, है ना, 24 दूनी 48, 16 3 48, 8 छंग 48। हाँ अब ठीक है। तो दोस्तों सबसे कट जाएगा ना 48, ठीक है, 24 दूनी 48, 2 आ गया, 16 3 48, 3 आ गया, 8 छंग 48, 6 आ गया। दोस्तों क्या आई, ये अक्षमता आई इनकी कर्म से, है ना, एक दिन में इनके द्वारा किया गया कार्य।
ये इनकी ये तो कितना आ गया 2 यूनिट, ये आ गया 3 यूनिट, ये कितना आ गया 6 यूनिट, और कुल कार्य कितना हुआ दोस्तों 48 यूनिट। अब बताओ दोस्तों ए की कुल कितनी यूनिट आई 2, बी की कितनी आई 3, तो दोस्तों ए और बी की मिला दो तो कितनी बैठ गई 5 यूनिट तो बैठ गई इनके। दोस्तों ए बी और सी तीनों के बैठ गए 6 यूनिट। तो दोस्तों अगर आप इसमें से 5 यूनिट किस किस के, ए के और बी के, ए और बी के 2 और 3 5 यूनिट घटा दो दोस्तों, तो 1 यूनिट किसका बचा, सी का नहीं बचा क्या। इसका मतलब सी जो है दोस्तों 1 यूनिट काम पर डे करे, काम कितना है 48। अगर 1 यूनिट काम रोज हो दोस्तों तो कितने दिन लगेंगे 48 दिन। कितने दिन लगेंगे दोस्तों 48 दिन। देखिए कितना आसान सवाल है, उम्मीद है समझ में आया होगा। और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए क्या कितना प्यारा सवाल है दोस्तों। कहा ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों लिख लिया ए प्लस बी कितने दिन में दोस्तों 3 दिन में, है ना, 3 दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं। फिर कहा इन्होंने इकट्ठा कार्य करना आरंभ किया। दोस्तों दोनों लग गए काम में। दोस्तों ये दोनों 3 दिन में काम खत्म कर देते, परंतु 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ दिया। अच्छा दोस्तों बताओ यहाँ पे परंतु 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, 3 दिन में तो सारे काम खत्म हो जाता। तो दोस्तों 2 दिन काम हो भी लिया, यानी कि थोड़ा बहुत ही बचा, 1 दिन का काम बचा बस इनका। तो दोस्तों बी ने कार्य छोड़ दिया, इसके 2 दिन बाद कार्य समाप्त हुआ। तो दोस्तों दोनों अगर लगे रहते तो दोस्तों 1 दिन में खत्म हो जाता, यानी कि अगले दिन खत्म हो जाता। 3 दिन में काम खत्म होना था, 2 दिन हो ही लिया था, 1 दिन और में हो जाता काम खत्म। लेकिन उसने जैसे ही काम छोड़ा तो दोस्तों 2 दिन बाद कार्य समाप्त हुआ। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो दोस्तों देखिए मेरे दिमाग में, अब आपके दिमाग में क्या बात आई होगी कि दरअसल जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं तो 2 दिन तो काम हो लिया दोस्तों, आगे कुछ नहीं दिया, ये ना तो ये बताया कि ए कितने दिन में कर दे, बी कितने दिन में। बस ये जो भाषा है इसके आधार पर हम सवाल को, है ना, थोड़ा सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कहा था दोस्तों, दोनों ने इकट्ठा काम करना शुरू किया, यानी कि ए और बी दोनों लग गए। वो दोनों 3 दिन में काम खत्म कर सकते हैं, परंतु 2 दिन बाद बी छोड़ दिया। तो दोस्तों दोनों ने 2 दिन तो काम किया। दोनों ने कितने दिन काम किया 2 दिन। तो दोस्तों अगर 2 आदमी 3 दिन में पूरा काम खत्म कर सकते थे तो दोनों का 1 दिन का काम बता सकते हैं आप। दोस्तों ये उल्टा होता है, बिल्कुल जस्ट उल्टा। 1 दिन का काम कितना हुआ 1/3 हुआ। दोस्तों अगर कोई एक ए आदमी 10 दिन में काम खत्म करे तो रोज कितना करेगा 1/10 1/10 1/10। तो दोस्तों 1/10 1/10 10 बार जोड़ो तो कितना हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा दोस्तों, एक कंप्लीट काम हो जाएगा। तो दोस्तों अगर कोई काम 5 दिन में हो रहा है तो रोज कितना हो रहा है 1/5 हो रहा है उसका, है ना, 1/5। अगर कुल काम कितना है दोस्तों, मतलब आप ये कह लो टी है, तो 1 दिन में कितना होगा 1/t होगा दोस्तों। ये बहुत ही साधारण सी बात है दोस्तों। अगर कोई काम 100 दिन में होता है तो 1 दिन में कितना होगा 1/100 होगा। तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ हमें ये पता लगा ए और बी 3 दिन में काम खत्म कर सकते थे, तो दोस्तों 1 दिन में वो कितना काम करते हैं दोस्तों, 1 दिन में वो 1/3 काम करते हैं। तो दोस्तों इन 2 दिनों में उन्होंने कितना काम करा होगा, 2 दिन का काम कितना हो गया ए और बी का, बताओ जरा। तो दोस्तों जहाँ 1 दिन का 1/3 हुआ, 3 का उल्टा हो गया 1/3, तो दोस्तों 2 का कितना हो गया 2/3 हो गया। 2 दिन का काम कितना हो गया दोस्तों 2/3 हो गया। 2 के ऊपर गुणा कर दो, 2 एकम 2/3 हो गया। तो क्या ये बात समझ में आ रही है कि दोस्तों क्योंकि ए और बी 3 दिन में पूरा काम खत्म कर सकते थे, तो दोस्तों 1 दिन में 1/3, दोस्तों अगले दिन भी कितना 1/3 और दोस्तों 1/3। तो दोस्तों देख लो 3 एलसीएम 1 1 1, दोस्तों कितना 3 3 से 3 कट गया, कितना हो गया पूरा एक काम। तो दोस्तों अगर 3 दिन में पूरा काम होता तो तिहाई काम करके 3 दिन में खत्म सारा काम। तो दोस्तों कुल मिला के जो भी दिन हो यहाँ पे उसका एक उल्टा कर दो तो 1 दिन का काम आ जा। तो दोस्तों 3 थे तो 1/3 1 दिन का हुआ, 2 दिन का क्या हुआ ऊपर गुणा कर दो, 2 एकम 2/3। तो दोस्तों ए प्लस बी ने इन 2 दिनों में जब तक बी ने काम नहीं छोड़ा 2/3 काम कर लिया। तो दोस्तों शेष काम कितना बचा, शेष कार्य है ना, शेष बचा होगा ना थोड़ा सा, 1 दिन का जो काम बचा वो कितना बचा दोस्तों। जब 2/3 हमने कहा फ्रैक्शन वैल्यू तो टोटल वैल्यू 1 होता है, तो 1 में से आप घटाओ 2/3 काम जो कि हो चुका है 2 दिन में। तो दोस्तों एलसीएम ले लेंगे दोस्तों कितना 3 3 यहाँ पे 3 एकम 3 और 2 घट गए दोस्तों, 3 में से 2 जाके कितना 1 आया और 1/3। तो दोस्तों शेष कार्य कितना हो गया 1/3 हो गया दोस्तों, और बी ने कार्य छोड़ दिया था। ठीक है दोस्तों, तो काम कौन कर रहा है ए कर रहा है, और इसी ए ने जो शेष काम है यानी कि 1/3 भाग काम जो है दोस्तों वह कितने दिन में किया 2 दिन बाद किया दोस्तों। कितने दिन बाद किया 2 दिन बाद। तो दोस्तों क्या बात समझ में आई कि दोस्तों ए प्लस बी जो कि 3 दिन में पूरा काम खत्म कर सकते थे, उन्होंने 2 दिन में 2/3 काम किया। 1 दिन में तो 1/3, 2 दिन में 2/3, तो बाकी बचा हुआ काम यानी कि जो कि 1/3 था हमने 1 में घटा लिया था दोस्तों, वो क्योंकि बी काम छोड़ चुका था तो वो 1/3 काम
इसके 2 दिन बाद हुआ। तो दोस्तों 1/3 काम ए ने किया है 2 दिन, क्योंकि बी तो काम छोड़ दिया था, बी ने कार्य छोड़ दिया था दोस्तों। तो ए ने किया होगा 1/3 भाग काम कितने दिन में, 2 दिन में। तो दोस्तों हमने पढ़ा है कि अगर 1/3 भाग इस तरीके से बता दिए जाए दिन, तो कंप्लीट कैसे निकाल लिया करें, तिरछी गुणा कर दो, 3 दूनी 6 बटे में 1 दोस्तों वही रहेगा, है ना। तो 3 दूनी 6 रहा। इसका मतलब क्या हुआ, समझ गए ना दोस्तों, कि ए प्लस बी तो काम को करता था 3 दिन में, ए अकेला पूरा काम कर सकता था 6 दिन में, क्योंकि उसने 1/3 काम, तिहाई काम 2 दिन में किया है। इसका मतलब पूरा काम कितने दिन में कर सकता था दोस्तों, 6 दिन में कर सकता था। तो आगे की कार्रवाई हुई दोस्तों सेम टू सेम। एलसीएम ले लीजिए, 6 आ गया, 3 दूनी 6 हो गया, 6 एकम 6 हो गया। अब दोस्तों ए प्लस बी के कुल यूनिट 2, ए के कितना 1, घटा दो दोस्तों। तो दोस्तों बताओ 2 में से 1 गया कितना 1। तो यानी कि दोस्तों बी भी जो है 1 यूनिट काम पर डे करेगा। अब काम कितना है 6, और 1 के हिसाब से होगा तो दोस्तों कितने दिन में खत्म, 6 दिन में कार्य समाप्त हुआ। देखिए दोस्तों कितना सरल सवाल था, एक बार जरूर देखें रिपीट करके, और उम्मीद है दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ रही है। तो दोस्तों अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, कमेंट में बताएं कि आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो दोस्तों उसको भी हम जरूर देख लेंगे। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर किया करें, ठीक है, अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जो भी आप सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हैं, एक बार दोस्तों वीडियो को वहाँ पे शेयर जरूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं।